बाबरी मस्जिद ध्वंस में और उसको ढाने के लिए 6 दिसंबर का चुनाव क्यों किया गया था? अगर आप कहते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं, जितने लोग भारत में रहते हैं, तो आपने सीए वगैरह का कानून क्यों बनाया है? यह हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है, बल्कि जो संविधान की आत्मा है उसको ख़त्म करने के लिए जो खेल चल रहा है वो असल मुद्दा है। खुद सवाल खड़ा हो जाता है ना। आप कहते हैं कि यह मंदिर की जगह है, तो लेकिन मंदिर जो है वो किसकी जगह पे बना हुआ है? मथुरा हो, कोई भी हो, मंदिर मस्जिद का जहाँ भी मामला आता है, हिंदू मुस्लिम का या जात पात का, फला फला का, वो राजनीति, और राजनीति होती है सामाजिक और आर्थिक वर्चस्व के लिए। आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार में शादाब खान। आज 6 दिसंबर 2021 को मथुरा में पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है शाही मस्जिद के आसपास। इसकी वजह यह है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने शाही मस्जिद को ढहाने का आह्वान किया है, शाही मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की हिंदू समुदाय के लोगों से अपील की है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना नोमानी बैठे हैं। मौलाना नोमानी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। मौलाना साहब, जो मथुरा की शाही मस्जिद है, इसका क्या इतिहास है और क्या वजह है कि लोग उसको निशाना बना रहे हैं? हाँ, देखिए, यह अभी जो है बहुसंख्यकवाद का युग चल रहा है, और पहले ये होता था और हुआ है कि बहुसंख्यक होने के बावजूद वो सत्ता में ये लोग नहीं थे। ब्रिटिश दौर में भी यही रहा और मुस्लिम दौर हुकूमत में भी यही था। अब जो है इसके पास सत्ता और शक्ति और साधन, सारी चीज़ें जो है जमा हो गई है, और भारत में नकारात्मक राजनीति बहुत जो है वो सफल हो रही है, और वो उसके लिए केवल इस्लाम, मुसलमान और जो दोनों से जुड़ी हुई प्रतीकें हैं, मस्जिद, मज़ार, मदरसे, मौलवी, मुसलमान, तो वो इनके हवाले से वो हिंदू समाज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है। 2020 में कर्नाटका के जो पंचायत राज मंत्री थे, के ईश्वरप्पा जो है, उन्होंने कहा था कि ये मस्जिदों की तरफ इशारा करते हुए कि ये जो है ग़ुलामी की अलामतें हैं, और हिंदुओं का ख्वाब ये है कि इन अलामतों को जो है मिटा दिया जाए। तो एक पूरा ये खेल है, चूँकि हिंदू समाज वैचारिक सतह पे एक संकट और बहरान में मुब्तला है, जात पात को लेके और चतुर्वर्ण व्यवस्था को लेके। जिस तरह समाज में एक दूसरे के आमने सामने आने की आशंका रहती है, तो उससे जो है वो ध्यान भटकाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम मसला जो है वो बना दिया जाता है। तो उसके ख़िलाफ़ जिस तरह ज्योतिबा फूले और अंबेडकर और पेरियार वगैरह ने आंदोलन चलाया, तो ये 6 दिसंबर पे जो है वो खुद एक जो है वो प्रश्न उठता है कि बाबरी मस्जिद ध्वंस में और उसको ढाने के लिए 6 दिसंबर का चुनाव क्यों किया गया था, और फिर जो है वो 6 दिसंबर की बात क्यों आती है? इससे सामान्यतः हिंदू मुस्लिम दोनों जो है बेखबर हैं, वो नहीं जानते कि ये 6 दिसंबर की बात क्यों आती है। वो ये है कि 6 दिसंबर जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है वो, और उन्होंने जो एक तरह का जो मामला किया था, वो उनकी जो है देहांत और जो है जन्म को लेके जो है वो 6 दिसंबर की बात जो है, तो वो 6 दिसंबर को इसलिए ये करते हैं कि 6 दिसंबर को उनकी जो मौत हुई थी, तो उसको लोग ये कहते हैं कि जिस तरह ब्राह्मणवाद के ख़िलाफ़ अंबेडकर जो खड़े हो गए, तो उस दिन जो है वो हिंदू समाज को मुक्ति मिल गई थी। तो अब दूसरी जगह जो है मुक्ति की बात आएगी, तो वो 6 दिसंबर को ही जो हमको जो है तिथि जो है वो तय करनी चाहिए। तो वो 6 दिसंबर को इसलिए ये वो करते हैं, वो कहते हैं दोनों से हमको जो है मुक्ति मिल जाएगी।
एक जो है मुस्लिम शासकों की ओर से जिस तरह हिंदू समाज के सामने जो है परिदृश्य जो है आया, और एक जो है अंबेडकर को लेके जो आया, तो 6 दिसंबर को हम लोगों को मुक्ति जो है वो 6 दिसंबर को कर लेना चाहिए। तो ये पूरा खेल जो है वो अंबेडकर के संदर्भ में है। और ये आपने देखा होगा कि अंबेडकर को लेके जो स्वर्ण समाज है उनमें बड़ी जो है वो घृणा और द्वेष और नफ़रत जो है वो पाई जाती है। जहाँ जहाँ उनकी जो है प्रतिमा लगी हुई है तोड़ते हैं, कालिक पोत देते हैं, सर जो है तोड़ देते हैं, नाक तोड़ देते हैं। तो ये जो उसमें एक तरह संकीर्णता और नफ़रत जो भरी हुई है उसको व्यक्त करने के लिए ये लोग अलग अलग प्रकार से अपने आप को सामने लाते हैं। तो ये जो है आप उसी को देखिए कि ये 6 दिसंबर का चुनाव जो है बाबरी मस्जिद ढाने के लिए, और यहाँ भी जो है ये किया तो वो इस मथुरा में जो है वो दोनों, तो ये जो है ना खुद ये हो जाता है कि 5 या 7 क्यों नहीं, ये 6 ही क्यों है। इसीलिए मैंने इस ओर जो है ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये बात जो कही है कि चूँकि 6 दिसंबर जो अंबेडकर का मामला है उससे जोड़ के देखते हैं कि जिस तरह हमको वहाँ मुक्ति मिली थी 6 दिसंबर को, इसी तरह 6 दिसंबर को इधर भी जो है वो मुक्ति मिलना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे काशी और मथुरा में वो दोनों जगह जो है मंदिर मस्जिद दोनों है। ये हुआ क्या, ये इसको जो है बढ़ावा मिला अकबर के दौर में। अकबर के ज़माने में हिंदू मुस्लिम दोनों निकट आ गए थे, तो वो निकटता के प्रमाण के तौर पे और जो है वो किस तरह एक जो है करीब आए उसको जो है व्यवहारिक रूप में सामने लाने के लिए वो जो है मंदिर मस्जिद या जो है हिंदू मुस्लिम जो है वो करीब हो गए। तो वो पहले कुछ नहीं था, ये सब टकराव जो है मंदिर मस्जिद को लेके, उधर जो है घंटी भी बज रही, इधर आदान भी हो रही है। यानी मथुरा में एक वक्त पर मस्जिद और मंदिर एक साथ थे और लोग मिलकर रहते थे वहां पे, कुछ टकराव नहीं था। दोनों जगह जो है काशी मथुरा में हिंदू मुस्लिम में बहुत एकता है। और मथुरा में जो है 1968 में जो कृष्ण जन्म स्थान मंदिर और जो है शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है दोनों के दरमियान जो है वो संधि हो गई थी, मुआहदा हो गया था कि ये हिस्सा जो है वो मंदिर का है और ये हिस्सा जो है वो मस्जिद का है, और इसको लेके जो है वो विवाद जो है वो नहीं होना चाहिए। ये जो है दोनों में समझौता हो गया था। अब वो दोनों मान के चल रहे हैं। वहाँ जो है ना वो 13.37 एकड़ ज़मीन का जो है मालिकाना हक जो है जो स्वामित्व है उसको लेके जो है ये बात के लोगों ने विवाद किया। चूँकि 16 नहीं बल्कि 13 एकड़ 10.37 एकड़ का मामला है। तो ये जो 13.37 एकड़ ज़मीन का जो मामला है वो आज की तारीख में चूँकि ज़मीन जो है वो बहुत महंगी हो रही है और वो चूँकि बहुत अहम जगह है, तो वो पूरा खेल जो है वो शुरू किया गया है। तो 1991 में जो पैलेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो बनाया था नरसिम्हा राव सरकार आप ये बता रहे हैं कि जो इस मुद्दे को दोबारा उठाया जा रहा है इसकी वजह ये है कि कोई धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला नहीं है, पैसों से जुड़ा मामला है। नहीं, ये राजनीति है, ये राजनीतिक मामला है और इसको भावनाओं से जोड़ दिया गया है। जब वो मंदिर जो है वहाँ पे मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है, तो ये कहा कि ढा के बनाया, ये गलत है। अयोध्या और काशी मथुरा में जो है दोनों में अंतर बहुत है। वहाँ तो ये कहा दिया था ना कि ढा के बनाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को रिजेक्ट कर दिया कि ये कहना कि वहाँ राम मंदिर पहले था उसको ढा के बाबरी मस्जिद बनाई गई, ये वो उसको जो है ये गलत है, ये निराधार है। दूसरी बात ये है कि ये जो निर्णय दिया जा रहा है इसके दायरे और सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और इस पे जो है 1991 का जो पूजा स्थल विधेयक जो है, उपासना स्थल जो है संरक्षण विधेयक जो है वो कानून वो लागू रहेगा वो। तो उसमें यह है कि उसकी जो है दफ़ा जो है धारा जो है 4(2) में जो है ये कहा गया है
कि इसके संबंधित जो है जितने भी विवादित मामले हैं या अपील है या किसी तरह की कोई बात है, ये कानून बनने के बाद जो है वो निरस्त हो जाएंगे सब। ये जो है उस कानून में बना, ये लिखा हुआ है। ये जो 1991 का जो है कानून जो बनाया गया है, तो ये जो पैलेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, उसके आधार पे अब जो है किसी तरह जो है मंदिर मस्जिद को लेके गतिविधियां वो जो है गैर कानूनी और एक तरह जो है वो अपराध की जो है वो श्रेणी में वो गतिविधियां जो आएंगी, वो ये बिल्कुल जो है क्लियर है। वो उस कानून में अपवाद और मुस्तस्ना सिर्फ जो है वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला था। बाकी जितने भी पूजा स्थल हैं या उपासना स्थल है, मंदिर मस्जिद छोटा बड़ा, न तो जो है किसी समुदाय के धर्म स्थल को बदला जा सकता है और न जो है वो उससे संबंधित जो भी अपील है, मुकदमे हैं या विवाद है, वो सबको जो है वो उस कानून के बाद जो है वो उसको जो है निरस्त जो है वो माना जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा वो। तो ये बिल्कुल जो है वो क्लियर है वो। लेकिन चूंकि राजनीति जो हो रही है, अब चूंकि 2022 में जो है 5 राज्यों में चुनाव है, तो इसके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं कि विकास कार्यों को लेके कि क्या किया है देश के लिए या देश की जनता के लिए, शिक्षा के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए, सड़क बिजली पानी और जो है रोज़गार वगैरह को ये जो है, और ये कि 15-15 लाख जो है हर आदमी के खाते में जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों से जो है बचने के लिए ऐसे भावुक मुद्दों को सामने लाया जाता है जिससे जो है वो समझा जाए कि ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें जो है एक तरह का जो सांस्कृतिक जो है वो टकराव और जो है एक राजनीतिक वर्चस्व जो है और इक्तिसादी और आर्थिक बहाव पे नियंत्रण करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये कुछ चीज़ों को कि अगर आप अनदेखी करेंगे तो आप जो है वो बातों को नहीं समझ पाएंगे। ये जो है वो पूरा खेल जो है वो ये है वो। अगर आप जो है 1938 का समझौता ले लीजिए और 15 अगस्त 1947 में जो पोजीशन तमाम जो है इबादत गाहों और पूजा स्थलों की वो जो है वो बाकी रहेगी, उसमें जो है वो कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो ये संवैधानिक का कानूनी मामला बिल्कुल क्लियर है। और जो ऐतिहासिक मामला जो है वो बहुत सारी चीज़ें अफवाहों को जो है उसमें मिला दिया गया है। तो ये चीज़ें जो है आपको जो देखनी पड़ेगी। और फिर जो है आप 2023 में अगर जाते हैं तो वो 9 राज्यों में जो है असेंबली जो है वो चुनाव होंगे, जो राजस्थान मध्य प्रदेश वगैरह है, और अब 22 में जो है वो 5 में है वो। तो ये सब देख के ये पूरा ये हो रहा है। और चूंकि मुद्दों को लेके ये बात नहीं है कि मोहन भागवत और दूसरे अन्य लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास और हमारे यहाँ जो है वो न्याय सबके साथ होगा और जो है तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं है। लेकिन ये तो पूरा खेल हो रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। अगर आप कहते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं, जितने लोग भारत में रहते हैं, तो आपने सीए वगैरह का कानून क्यों बनाया है और एनआरसी की बात क्यों आ रही है? आपने चूंकि असंवैधानिक रूप से एक जो है वो उसमें धार्मिक और समुदाय की भेदभाव किया है। ये हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है, बल्कि जो संविधान की आत्मा है उसको ख़त्म करने के लिए जो खेल चल रहा है वो असल मुद्दा है। कुछ लोग ना समझे से इसको हिंदू मुस्लिम समझते हैं। अगर जो है इस तरह की कोई बात है अफ़गानिस्तान को लेके या पाकिस्तान या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेके, तो ये जो है वहाँ बात हो सकती है। बांग्लादेश ने तो कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ लोग, हमारे लोग क्यों जाएंगे वहाँ पे? आपकी जो है, हमारी जो है जीडीपी वगैरह आपसे जो है बढ़ी हुई है, हमारा देश जो है विकास जो है वो तेज़ी से आपसे ज़्यादा कर रहा है, तो हमारा आदमी वहाँ क्यों जाएगा? और अगर इस तरह की कोई बात है पड़ोसी देशों को लेके, तो आप जो है बात कीजिए कि आप जो है अपने नागरिकों को लीजिए और जो है जो गैर कानूनी तरीके पे जो है अगर कोई देश में आके जो है वो नागरिक बन रहा है तो उस पर जो है रोक लगना चाहिए। तो आपने आज तक बात ही नहीं की है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से तो भारत के
संबंध जो है मधुर रहे हैं हमेशा से। पाकिस्तान तो जो है ये 1947 में सामने आ गया है, लेकिन एक दौर था वो था कि अफगानिस्तान भारत का अंग होता था। तो ये चीज़ें आपको जो है समझना होगा। और जिस तरह कोर्ट का जो है रवैया है, और जो है अभी जो फौज और पुलिस इंतजामिया और प्रशासन ने जो रुख अपनाया है वो जो है सराहनीय है। वो कोर्ट ने उस दावे को कि ये जो है मंदिर तोड़ के जो है मस्जिद बनाई गई थी, ये जगह जो है खाली होना चाहिए और इसको हटा दिया जाए, उस दावे को और याचिका को खारिज कर दिया। और वहाँ आज भी जो है पुलिस और फौज जो है वहाँ है सुरक्षा के लिए। तो ये हमको जो है वो संवैधानिक का कानूनी रास्ते ही को जो है अपनाना होगा इस तरह की चीज़ों के लिए। बाबरी मस्जिद में भी यही हुआ कि अगर वो सड़क पे आंदोलन ने आता तो उन लोगों को मौका नहीं मिलता। उन लोगों को जो ज़्यादा मौका मिला उनकी वजह से जो मुद्दे को सड़क पे ले आए, और अंततः जो है इसका जो है समाधान जो है वो चाहे वो निर्णय जो है बिल्कुल अनबुझ पहेली है वो, लेकिन अदालत और न्याय व्यवस्था पे हमको जो है वो भरोसा करना होगा। मौलाना साहब, रास्ता है 1992 में जब बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया और आज जब मथुरा की शाही मस्जिद पर हमला करने की बात हो रही है, पुलिस ने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है, उस वक्त में और इस वक्त में आप क्या समानताएं देखते हैं? देखिए, वो कोशिश हो रही है, लेकिन चूंकि मोहन भागवत ने ये कहा था कि आंदोलन जो है वो जो है हमारे संघर्ष का अंग नहीं है। हमारा जो धैर्य दृष्टि है वो व्यक्ति निर्माण है, समाज निर्माण है। तो एक आंदोलन चल रहा था राम मंदिर निर्माण को लेके, तो हम उसमें जो है वो शामिल हो गए, लेकिन मथुरा काशी जो है वो हमारे एजेंडे में नहीं है। ये मोहन भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये बात जो है कही थी। तो अब जो है ना, चूंकि हिंदू महासभा जो है वो बिल्कुल जो है आप ये कह सकते हैं कि वो शून्य के बिल्कुल करीब है, लेकिन कुछ लोग जो है अपने यहाँ यह है कि जो आदमी गर्म बोलता है, मीडिया जो है उस पर पूरा ध्यान आकर्षित कर देता है और उसको उछालता है, तो लगता है कि हिंदू महासभा वाले ये हैं। तो अभी जो है वो लोग नहीं है जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले या आरएसएस के लोग हैं या बीजेपी के लोग जो हैं, जो बाकायदा जो है चिन्हित लोग हैं, जैसे एडवाणी और जो है वाजपेयी अयोध्या चले गए, या जो उमा भारती जो है, तो ये मुरली मनोहर जोशी, मतलब ये है कि जो नाम चिन्ह लोग थे वो पहुंचे हुए थे वहाँ। यहाँ जो है कोई नहीं है वो। तो अभी जो पुलिस, मैंने देखा कि पुलिस जो है अफसर का जो बयान आ रहा था वो यही कहा कि जो लोग जिन लोगों ने ये कहा है हम उसको देख रहे हैं और हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो दोनों में अभी ये अंतर है, छोटे स्तर से ही, लेकिन ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। उस वक्त उमा भारती भी उस मकाम पर नहीं थी जहां आज पहुंची हुई हैं। नहीं तो वो देखिए कि उसका अंजाम क्या हो रहा है। आज जो है उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। वो दोनों ये सारे जितने लोग थे या तो ख़त्म हो गए या किनारे हो गए हैं। तो कहीं न कहीं जो है वो ये लोग अभिशाप और लानत के जो है वो शिकार हुए हैं वो। और जिस तरह से जो है कि जो भी जो है परमान और जो है जितनी बातें थी वो सब जो है वो मस्जिद के पक्ष में है वो, लेकिन निर्णय जो है ना, जो अनबुझ पहेली के रूप में जो है वो सामने आया कि जो है जिन लोगों ने 1992 में मस्जिद को ढाने का काम किया, उसने अपराध किया। मूर्ति जो है वहाँ गलत तरीके पे जो है रखी गई और इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो ये जो असल जो है दावा था वो यही था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वीकार नहीं किया, उसको माना नहीं, खारिज कर दिया। इसके बावजूद जो है जो 142 धारा जो है जो उसका अख्तियार होता है उसका इस्तेमाल करते हुए जो है वो शवाहिद के प्रमाणों के आधार पे जो है अब बातों की बुनियाद पे जो है नहीं किया गया। जब जो है वो यही दावा था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, जब ये दावा आपने तस्लीम नहीं किया तो मंदिर के हक में निर्णय जाने का, पक्ष में जाने का
कोई आधार नहीं बनता है। आज तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो है इस तरह निर्णय कैसे हुआ है। ये तो सवाल यही उठता है के जो है विरुद्ध है ये। तो आज की तारीख और पहले की तारीख में अभी देखिए कि उसको वो आंदोलन अभी मौलाना साहब सवाल यही उठता है ना कि मस्जिद को ढा दिया गया, मंदिर बना लिया गया, अब अगर मथुरा में भी आंदोलन उसी लेवल तक पहुंचता है तो उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, अगर जो है, चूंकि वो बहुसंख्यक हैं, सत्ता भी है, शक्ति भी है, साधन भी है, तो अगर वो ज़बरदस्ती करेंगे तो अब जो है जिस तरह बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर आंदोलन चलाया गया था, तो वहाँ चूंकि मंदिर का अस्तित्व ही नहीं था, तो उसको बहाना बना के कि इन्होंने ढा के ये किया है। यहाँ दोनों जगह जो है मंदिर है और दोनों जगह मस्जिद है, आमने सामने जो है, तो वो बात नहीं बन रही है। होता क्या था, ये जो राजा होता है, बादशाह होता है, तो जो खाली जगह जो होती है वो उसके स्वामित्व में है वो, और वो कोई पार्लियामेंट से कानून नहीं बनता था। जो राजा और बादशाह का फरमान होता था वही कानून होता था। तो वो ये जो है ना, एक अलग ये सवाल है कि ये राम मंदिर जो है या काशी जो है वह मंदिर जो है या जो है मथुरा का मंदिर, वो है किसकी जगह पे, उसकी स्वामित्व और टाइटल सूट किसके पास है, ये खुद सवाल खड़ा हो जाता है ना। आप कहते हैं कि ये मंदिर की जगह है, तो लेकिन मंदिर जो है वो किसकी जगह पे बना हुआ है? मंदिर के लिए जो है अपने यहाँ जिस तरह जो है दूसरे की जमीन पे गसब करके या नाजायज तरीके पे, या जो है वो किसी से आपने इजाजत नहीं ली, तो अगर और या वक्फ नहीं है, वक्फ जो है वो लिखित में भी होता है और जो है वो व्यवहारिक तौर पे होता है और मौखिक भी होता है, तीनों तरह का वक्फ होता है। अगर वक्फ नहीं है कि किसने ज़मीन दी है, किसने ये वक्फ किया है, किसने कहा है, तब तक आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं। लेकिन मंदिर तो आदमी कहीं भी बना लेता है। वहाँ चूंकि हलाल हराम का मसला ही नहीं है, जायज नाजायज का, उस पर पूजा होगी कि नहीं होगी। अब ये अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ की पूजा की पवित्रता पे खुद प्रश्न चिन्ह है कि आपने एक ऐसे समुदाय को जो आज की तारीख में वो शक्ति नहीं है और जो है संख्या में नहीं है, आपने उसको दबा के ये किया है, तो उसको आप देखेंगे कि रिजेक्ट नहीं किया है उसको। अगर रिजेक्ट होता तो आपने 5 एकड़ जमीन क्यों दिया अलग से जो है? इसका मतलब है कि आपने एक तरह का समझौता कराया है कि मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, लेकिन चूंकि इसको एक गलत तरीके पे आस्था से जोड़ दिया गया था, एक माहौल बना दिया गया है बहुसंख्यक पक्ष में जो है, तो वो कहीं न कहीं ये प्रभावित है उस वातावरण से, और जो बहुसंख्यकवाद से। तो ये चीज़ें हैं, वो ये देखना पड़ेगा आपको। तो अगर वो ये करते हैं वो, तो आज की तारीख में आप जो है स्वयंभू जो है नहीं है, आपको जो है विश्व स्तर में जो राजनीति है विश्व पटल पे, वो भी देखना पड़ेगा कि जो है उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो जमहूरियत है और सेकुलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्षता जो है, इन चीज़ों को बचाने के लिए जो है और संरक्षण के लिए जो है वो जो है कितना काम हो रहा है। अगर आप पूरी तरह रिजेक्ट कर देंगे क्यूबा और जो है वो कोरिया की तरह अगर आप बन जाएंगे, तो जो है फिर आपको जो है वो उत्तरदायी होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जो विश्व स्तर पे जो है, जिसमें जो है वो हिंदू मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी हैं, तो वहाँ आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए आप ये देखते हैं कि ये लोग दोनों तरह का बयान देते हैं। एक बयान वो देते हैं जिससे लगता है कि ये मुसलमानों को पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये होता है कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रिजेक्ट का मामला जो होता है वो यहाँ का भीतरी मामला है देश का, ताकि हिंदुओं को बताया जाए कि हम मुसलमानों की जो है औकात बता रहे हैं और उसको हम जो है किस जगह रख रहे हैं तुमको पता है। तो ये जो है कट्टरवादी तत्व जो है और जो सांप्रदायिक तत्व है, वो उन तत्वों को जो है मुतमईन करने के लिए जो है, संतुष्ट करने के लिए ये कहा जाता है। और वहाँ जो सवाल होगा, पाबंदी लगेगी कट्टरता और दहशतगर्दी और आतंकवाद के नाम पे कि ये लोग आतंक मचाए हुए हैं, तो उसको लेके जो है वो उस सवाल से बचने के लिए दूसरी बात कहती है कि मुसलमान और हिंदू जो है वो सब एक हैं, दोनों का डीएनए, सबका डीएनए एक है। तो ये जो डीएनए की बात जो हो रही है कि एक है, तो वो
यहाँ को नहीं, बाहर को देख के ये किया जाता है। तो अगर ये है तो हमला आवरों की बात, फिर ये कहना कि ये भारत हिंदू है और हिंदू ही भारत है, तो इसका मतलब है कि आप दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। आज की तारीख में जो है बोला भी जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, फला फला, तो आप ये सबको हिंदू बता देंगे, ये कैसे हो जाएगा? आपने संविधान में जो अन्य समुदाय के अस्तित्व को भी जो है स्वीकार किया गया है। कोर्ट का फैसला भी होता है, अल्पसंख्यक जो है शिक्षण संस्थान जो है बनाने के लिए या जो है उसके लिए जो है विशेष प्रकार की जो रियायतें होती है, वो सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि सबको अलग अलग माना गया। आपने खुद अल्पसंख्यक जो है मंत्रालय बना रखा है, इसका मतलब ये है कि वो जो बहुसंख्यक हिंदू है उसमें ये जो है समाहित नहीं है, वो इनका जो है बिल्कुल जो है वो अलग अस्तित्व है हिंदू से लेके जो है धर्म के आधार पर। हाँ, धर्म समुदाय के आधार पे। धर्म तो ये धर्मनिरपेक्ष देश में और सेकुलर स्टेट में जो है वो हुकूमत का काम होता है सबका मान सम्मान आदर करना जो है, और जो है स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा कि वो जो है पक्षपात करे, जानिबदारी बरते, वो ये नहीं होगा वो। लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है वो देख के चलना पड़ेगा कि ये मामला जो है वो किस तनाजुर में या संदर्भ में जो है वो देखा जा रहा है। तो मथुरा का मामला भी जो है ऐसे ही है वो, चूँकि भारत में जो है राम कृष्ण जो है और शिव जो है वो बड़े प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। तो जिस तरह राम का नाम यूज़ किया गया है, तो उसी तरह जो है जो राम के बाद जो अवतार हैं विष्णु के, कृष्ण जो है द्वापर युग में है और राम जो है त्रेता युग में है। तो ये जो है, और शिव जो है ना वो उससे भी आगे हैं, वो मेलुहा जिसको आज सिंध कहते हैं, तो आप जो है ना वो शिव देखेंगे, शिव की भी एक बिरादरी है जिसकी लड़ाई जो है नागाओं से जो है हो रही है। तो वो मुकाबला करते हुए जो है वो पहाड़ों में चले जाते हैं वो। तो एक तरह जो है जिस तरह की रिश्तेदारी जो है मानव समाज में है, उसी तरह वहाँ भी है। वो पार्वती जो उसका बाप जो है हिमालय जो है वो स्वामी है, वो शादी करा देता है शिव से जो है। तो ये जो शिव जो है एक बड़ा नाम है, ये वैदिक युग के बाद का है ये। तो शिव और जो है ये जो है ये तीनों को यूज़ किया जाता है, जबकि कृष्ण और जो है राम जो है विष्णु के अवतार हैं, और शिव जो है ना वो दोनों का जोड़ाव दोनों से बहुत है, शिव का दोनों से। तो ये एक घाल मेल चल रहा है, उसमें जो है वो समझने की ज़रूरत है। आज मेरा आर्टिकल भी आया इनकलाब में, तो मैंने इन चीज़ों को ये किया है कि ये जो है आपको यहाँ की चीज़ों को, प्रतीकों को जो है जहाँ जो एक घाल मेल हो रहा है सबको लेके चलना पड़ेगा। तो ये तीन नाम जो है ना वो बड़ा है, शिव का, कृष्ण का, राम का। तो ये जो है वो नाम को भुलाने की कोशिश होगी वो, लेकिन यह है कि वो राम पहले हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो है उनको देखा जाता रहा है। कृष्ण का जुड़ाव जो है उस परंपरा से मर्यादा पुरुषोत्तम के संदर्भ में नहीं है। वो कृष्ण का बिल्कुल अलग मामला है जो द्वापर और महाभारत के संदर्भ में वो उनको एक तरह जो है, या तो आप जो है वो कह सकते हैं कि वो दार्शनिक हैं, या जो है वो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं जो कौरव पांडव के बीच में जो है वो समझौता कराने की कोशिश करते हैं, और नहीं होता है तो वो पांडव की तरफ जो है खड़े हो जाते हैं, अर्जुन के सारथी बन जाते हैं वो जो है कोचवान जो है। तो ये जो है आपको बहुत चीज़ों को देख के जो है ये करना होगा कि ये कृष्ण का नाम भी यूज किया जा सकता है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जो है राजनीतिक वर्चस्व के लिए। और चुनाव की राजनीति को देखते हुए जब राजनीति में वर्चस्व हो जाएगा तो वो सामाजिक वर्चस्व और आर्थिक वर्चस्व जो है वो दोनों हो जाएगा। फिर वो तीनों को मिला के जो है जो पूंजीवाद है उसका जो है वो आपके उस पर पूरा हो जाएगा, वो सब कुछ बेच दिया जाएगा, उसके हाथ में चला जाएगा, और वो एक रास्ता है वो। तो जो आखिरी मरहला आ रहा है पूंजीवाद का और जो उद्योगपतियों का कि हर चीज़ पे कंट्रोल हो जाए, ये किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है? इसीलिए चल रहा है कि वो खेती और उसका पूरा साधन जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा कि मार्केट रेट जो है क्या होना चाहिए और कौन सी फसल जो है आप किस कीमत और भाव में खरीदेंगे, दाम में खरीदेंगे। तो वो जो है एमएसपी वगैरह जो नहीं हो रहा है कि उसको जो है आप जो है समर्थन मूल्य जो है
न्यूनतम जो है कि कम से कम जो है, अगर उससे नीचे आदमी जाएगा तो वो अपराध माना जाएगा। तो ये वो कर नहीं रहे। गोदाम जो है वो जो ये जो है कानून बनने से पहले जो है वो बना दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि सत्ता, शक्ति और जो है वो प्रतीकों का जो इस्तेमाल हो रहा है साधन का, वो जो है ना वो पूंजीवाद तक जाएगा। वो कुछ लोगों का जो है वो सब पे कंट्रोल हो जाएगा। जो है 18-20 घराने हैं, आज भी जो है ज्यादा दौलत जो है और धन जो है उसी के पास है। और उस रास्ते में धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस रास्ते में धर्म का इस्तेमाल, ये धर्म के यूज को वो बढ़ावा दे रहे हैं। ये जितने लोग आप देखते हैं कि ये इनके बाप की कोई फैक्ट्री चल रही है, जो ये लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, ये सब भाड़े के टट्टू हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं। वो पैसा दिया जाता है, वो कहते हैं कि दंगा जब होगा तो वो पूंजीपतियों का फायदा होगा। अगर जो है वो घर जला दिया गया, मकान जो है वो तोड़ दिया गया, तो उसमें सरिया लगेगी कि नहीं लगेगी? तो सरिया कहाँ खरीदेंगे? वो पूंजीपतियों के कारखाने में तो सरिया जो है और सीमेंट और जो सारी चीजें बनती, फिर आप जो है वो रेता खरीदेंगे, ईंट खरीदेंगे। तो ये आप साधन को देखिए कि वो जो है आपका घर बना हुआ है तो वो बचा हुआ है, जब टूटेगा तो दोबारा उसी से आप लेंगे ना ये सारी चीजें जो है। तो ये एक खेल चलता है पूंजीपतियों का जो है। तो ये चीजों का आप समझना होगा, ये वहां तक जाएगा मामला। उसी से ध्यान भटकाने के लिए जब मथुरा, काशी और अयोध्या का मामला होगा और जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मामला होगा, तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि जो है वो सरकारी जो है साधनों को और चीजों को किस तरह जो बेचा जा रहा है और किस तरह जो खरीदा जा रहा है। आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि रेल जो है वो खरीद लिया किसी पूंजीपति ने। तो ये जब चलता रहेगा तो उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो ये पूरे आपको जो है व्यापक संदर्भ में जो है वसीतर तनाजुर में आपको सोचना होगा तमाम मुद्दों को, तभी आप जो है वो सही परिणाम और नतीजे तक पहुंच पाएंगे। तो ये पूरा खेल जो है वही है। वो ये यूपी का चुनाव हो जाएगा तो इसमें वो गर्मी कम हो जाएगी, लेकिन ये है फिर जो है वो तयस्का आ जाएगा मामला 9 राज्यों का जो है। तो फिर पंचायत का होगा, फला फला है। तो इनके पास चूंकि मूल सरोकार जो है, जनता के सरोकार वाले जो मुद्दे हैं, पब्लिक सरोकार वाले, तो उनके लिए चूंकि इनका कोई एजेंडा नहीं है, तो उधर से ध्यान हटाने के लिए ये जो है वो चलता रहेगा। वो अब वो कहा जाता रहेगा कि जालीदार टोपी या लुंगी और मुसलमान और मस्जिद और मदरसा फला फला, ये जो है वो चलेगा। वो सवाल नहीं आएगा नागपुर के उसके बारे में, वो तबलीगी जमात के मरकज के बारे में सवाल आएगा, वो नागपुर के बारे में सवाल नहीं आएगा। आप जो है जो एनओसी वगैरह जो है वो वहां के बारे में सवाल नहीं आएगा। इन लोगों के पास जो है बाहर से पैसा आता है, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस या दूसरे लोगों के पास, तो उसके बारे में आपने सुना कभी सवाल हो रहा है? दूसरे के बारे में सवाल होता है, उसे क्यों नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे पास इतना पैसा राम मंदिर बनाने के लिए कितना पैसा मिला था? वो पैसा इन लोगों ने बीच में गायब कर दिया, मीडिया में भी बात आई, या फिर नया जो है अलग से चंदा हुआ फैसले के बाद। तो ये जो है सवाल से लोगों को ये कि वो उसे दूर रखने के लिए ये सब जो खेल होता है, तो खेल वो समझना होगा हिंदू मुसलमान दोनों को। ये सिर्फ जो है हिंदू का मामला नहीं है, मुसलमान का मामला नहीं है, ये भारतीयों का और हिंदुस्तानियों का मामला है। वो आपको देखना होगा कि ये पूरे समुदाय को, जो किसान है, मजदूर है और जो है मेहनत कश है, कामगार है और जो पढ़े लिखे नौजवान है, रोजगार का मामला है, तो ये सबको जो है दूर रखने के लिए जो है आप जो है शराब खाना खोल देते हैं। क्या बात है, मधुशाला आपने खोल दिया, स्कूल क्यों नहीं खोला? तो स्कूल जब भी खोला जाएगा तो उसमें जो है वो वार्षिक सतह पे जो है वो बच्चे जो है एक से दूसरे दर्जे में, दूसरे से तीसरे में, तो वो जो अगर ये 3 साल ऐसे रुक गया तो वो 3 साल सरकार जो है बचेगी। क्योंकि जब युवा जो है ग्रेजुएट होंगे और जो है वो उपाधि प्राप्त हो जाएंगे, वो तो स्नातक धारक जो है, डिग्री धारक जो है, वो आपसे रोजगार का सवाल उठाएगा। तो उसने तो यहाँ स्कूल में रोक लगा दिया है। तो जब अगर आप 3 साल पीछे रह गए तो वो 3 साल तो जवाबदेही से जो है वो सरकार बच जाएगी। तो आपको बहुत जो है व्यापक संदर्भ में और गहराई में जाके चीज़ों को जो है वो सोचना होगा।
ये मथुरा हो, कोई भी हो, मंदिर मस्जिद का जहाँ भी मामला आता है, हिंदू मुस्लिम का या जात पात का फला फला का, वो राजनीति, और राजनीति होती है सामाजिक और आर्थिक वर्चस्व के लिए। ये 2-3 चीज़ों का आप निकाल दें तो पूरा खेल खत्म है, और ये तमाम समाजों का मामला है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आप थे मौलाना नोमानी, जिन्होंने हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। मथुरा में जो चल रहा है वो राजनीति के लिए धर्म का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को आगे रखा। आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचें।